Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नाजरीन आदाब, न्यूज इंसाइडर पर प्रोग्राम दिन भर लेकर मैं हूं मलिक रूफ। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रीनगर जम्मू शहर पर पोल्ट्री ले जाने वाली गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, 2 अफराद जाँ बहक। पटन में जाँ बहक जंगजू का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था, डीआईजी शुमाली कश्मीर। एक दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 86,000 से जायद नए केस जाहिर। और जिला पुंछ में एलओसी पर आर पार गोलाबारी, जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। श्रीनगर जम्मू शहर पर पोल्ट्री ले जाने वाली गाड़ी लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मजकूरा गाड़ी रामसू से रामबन जा रही थी। जब वो डीडो के नजदीक पहुंची तो वो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस जराये के मुताबिक हादसे की इतला मिलने ही जाए हादसे पर बचाव टीम और रजाकार पहुंच गए, जिन्होंने 2 लाशों को जिला अस्पताल रामबन पहुंचाया। मरने वाले अफराद की शिनाख्त 32 साल रूफ अहमद ड्राइवर और मोहम्मद उस्मान महनाज साकिने मगरकोट रामसू के तौर हुई है। पुलिस जराये के मुताबिक इस हादसे में सैकड़ों मुर्ग भी मर गए हैं। चिनाब वैली में दिन भर क्या रहे हालात, आइए सुनते हैं हमारे चिनाब वैली के ब्यूरो चीफ इरफान मलिक की ये रिपोर्ट। जी रूप साहब, आपको बता दें जिस तरीके से कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसके चलते अगर हम चिनाब वैली की बात करें जहां केसेस का आंकड़ा जो है वो कम होता जा रहा था, मगर हाल ही में अगर हम आपको बता दें कि किस तरीके से कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है, उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें जहां पर केसेस का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, उसके चलते जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के दौरान मास ड्राइव किया गया, जिसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उसके चलते जो है उनका ज़्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट रहता है। उसके चलते जो है हर एक डिपार्टमेंट में शिफ्ट वाइज जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं। आपको बता दें हाल ही में सीएमओ ऑफिस डोडा में जो है वो टेस्ट किया गया, और उसके दौरान टेस्ट के दौरान अगर हम आपको बताएं जो रिज़ल्ट सामने आया है उसमें 28 केस जो है वो पॉजिटिव आए हैं। उसके चलते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने सीएमओ ऑफिस को बंद कर दिया गया है, और साथ में डीडीसी डोडा डॉक्टर सागर डाइफोर्ड ने ये भी कहा है कि जो भी उनमें से नेगेटिव आए हैं उनको जो है ऑफिस जाने की परमिशन दी जाएगी, और मगर ऑफिस को जो है वो सैनिटाइज करने के बाद और उसके बाद जो भी हमारे पास पॉजिटिव केसेस हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया है। डीसी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों से अपील करता हूं कि कृपया करके एसओपी की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखिए, और ख़ास तौर पर डीडीसी ने रिक्वेस्ट की है डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए कि मास्क का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन को और एसओपी की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो इसी के चलते जो है हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। आपको ये भी बता दें जिस तरीके से डोडा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे जो है कुछ क्रशर वाक़ा है। आपको बता दें कि जो क्रशर इलीगल क्रशर वहाँ पर चल रहे हैं, उसके चलते जो है लोगों ने अपील की है, और लोगों ने बड़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा कि यहाँ पर जो है इलीगल क्रशर चल रहे हैं, उसके चलते जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने उन क्रशरों को जो है वो बंद कर दिया गया। मगर आपको ये भी बता दें दिन में वो क्रशर जो है वो बंद रहते हैं, सिर्फ रात को वो क्रशर वहाँ पर ऑन होते हैं। उसके चलते लोग जो है वो काफ़ी मजबूर होकर डीसी ऑफिस के सामने पहुँच गए और धरना प्रदर्शन की, और डीसी डोडा से अपील की है कि इमीडिएट जो है उन क्रशरों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ से जो आबादी है, वहाँ से जो लोग बसते हैं, वहाँ से जो लोगों के घर हैं, उनको जो है उस क्रशर से बहुत ही ज़्यादा खतरा है, क्योंकि घर नीचे आ सकते हैं, घर जो है वो गिर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो क्रशर है जब वो खोदना शुरू करते हैं तो ऊपर से जो है पूरा गांव नीचे आ सकता है। लोगों ने अपील की कि जब तक इस क्रशर को बंद नहीं किया जाएगा
अगर ये क्रशर बंद नहीं होगा तो उसका ज़ाती जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और जो भी यहाँ कुछ हादसा पेश आएगा उसका जिम्मेवार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। तो डीडीसी डोडा ने लोगों को ये भी कहा है कि जल्द से जल्द हम उसको देखेंगे, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इमीडिएट उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ बाकी सब अपडेट के लिए और देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शुमाली कश्मीर के डीआईजी पुलिस सुलेमान चौधरी ने कहा कि गुज़श्ता रोज पटन में फोर्सेस के साथ मार्का आराई के दौरान जहां बहक 3 जंगजू का ताल्लुक हिज़्बुल मुजाहिदीन से था। इन्होंने कहा कि जिला बारामूला में 4 साल बाद हिज़्बुल जंगजू की हलाकत हुई है। इन्होंने पटन में जहां बहक 3 में से 2 जंगजू की शिनाख्त शफकत अली साकिने रावतपुरा दिलना और हनान बिलाल सोफी साकिने ओल्ड टाउन बारामूला के तौर की है। डीआईजी ने कहा, ऐसा लगता है कि हिज़्बुल मुजाहिदीन शुमाली कश्मीर में सरगर्म होने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क में दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पहली मर्तबा वायरस के 86,000 से जायद नए केस रिपोर्ट हुए हैं। ताहम इसी अरसे के दौरान 70,000 से जायद मरीजों की सेहतयाबी से एक्टिव केस 21.4% पर आ गए हैं। सेहत व खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 86,432 नए केसों के साथ मजमूई तादाद बढ़कर 40,23,178 हो गई है। गुज़श्ता 3 दिन से लगातार मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद 83,000 से जायद रही है। शुमाली कश्मीर से दिन भर के हालात पेश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल कयूम। बहुत बहुत शुक्रिया रूप साहब आपका। यौम-ए-उसातिज़ा के मौके पर जहां वादी भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, वही आज नारद कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर काफ़ी सारे मोहब्बत और इख्वत बड़े प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए। इसी एक खूबसूरत कड़ी के तहत आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुपवारा पर भी TJAC के ज़ेर सदारत एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इधर हंदवारा गर्ल्स हायर सेकेंडरी में भी एक ऐसा ही ऑनलाइन प्रोग्राम ज़ेर सदारत जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा कर रहे थे। यहाँ ज़ेर तालीम बच्चों और उसातिज़ा ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लेकर उसातिज़ा के अहम और तवारीखी रोल पर रोशनी डाली। वीडियो कॉन्फ्रेंस में CO कुपवारा ने बराह रास्त शमूलियत की और उसातिज़ा के रोल को सराहा। रूप अगर हम बात करें हालात वाक़ात की, इधर आज सियाह तारीखी रात में कुछ शरपसंद अंसरों ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कलम आबाद की ICT लैब का ताला तोड़कर काफ़ी सारे अमलाक को नुकसान पहुंचाया। बताया जाता है लैब में शामिल पूरे कंप्यूटर सेटों को नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस ने जाई मौका पर जाकर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की हैं। रूप अगर हम बात करें इनकाउंटर्स की, इधर नारद कश्मीर में इनकाउंटर्स का न थमने वाला सिलसिला बराबर जारी व सारी है। जहां सिर्फ पटन इनकाउंटर का एक ही दिन गुजरा, इसी बीच आज बाद असर जिला कुपवारा के दनाबाहक वारनों से दूसरे इनकाउंटर की शुरुआत हुई। फौजी सूत्रों द्वारा इंफॉर्मेशन के मुताबिक 28 RR और पुलिस व CRPF ने एक मुसादिका इत्तला मिलने पर इलाके में तलाशी अभियान चलाया था, जिस दौरान छुपे बैठे जंगजू ने फायर खोला, जो मजीद तफसीलात मिलने तक बराबर जारी था। न्यूज़ इनसाइडर के लिए नारद कश्मीर से मैं डॉक्टर अब्दुल कयूम। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के शाहपुर, करनी और धगवार सेक्टरों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान गोलाबारी और फायरिंग का तबादला हुआ। ताहम किसी भी जानिब किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है।
सरकारी जराया ने बताया कि पूंछ के शाहपुर, करनी और दगवार सेक्टरों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज ने बिला किसी इश्तियाल से भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी और फायरिंग शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि वहां तैनात फौजी एहलकारों ने इस हमले का भरपूर और मौसर जवाब दिया है। ताहम फिल वक्त किसी भी जानिब किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। आज के प्रोग्राम दिन भर में इतना ही। अपने मेजबान मलिक रूफ को इजाजत दे। आप हमसे बने रहे। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।